हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस समय हम तावड़ू नगर पालिका में हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि तावड़ू नगर पालिका में कितना विकास हुआ, किस तरीके के काम यहाँ पर हुए, वह सभी बात यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे। यहाँ की जो मुख्य समस्याएं वो भी यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि उनकी किस तरीके की तावड़ू नगर पालिका की समस्याएं। कुछ लोग हैं, इस समय हम तावड़ू के मुख्य बाजार में हैं, यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्या यहाँ के लोगों का कहना। सबसे पहले अब अपना शुभ नाम बताइए। अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, आपके यहाँ तावड़ू नगर पालिका में चुनाव है, 2 तारीख को वोटिंग होनी है। इस बार कैसी शहर की सरकार चाहते हो आप? सरकार की जो सरकार काम करे, सफाई करे, बिजली की व्यवस्था ठीक हो, पानी की व्यवस्था अच्छी आवे जी। ठीक है जी, ऐसी सरकार चाहते हो। आपका शुभ नाम? गौतम। गौतम जी, हम तावड़ू नगर पालिका में हैं, कितना विकास यहाँ पर हुआ है, क्या कहना चाहोगे? सर, विकास तो पहले से तो अच्छा ही हुआ है। सड़कें बन गई हैं, गलियां बन गई है। इस बार के प्लान में काफी काम हुआ है और सीवर भी डले हैं, पानी की लाइन भी डल गई है। पर हम चाहते हैं कि उसको अच्छी तरह से व्यवस्थित रखा जाए। जैसे कई सीवर बंद हो गए हैं, पर उनका प्रॉपर सुचारू रूप से मेंटेनेंस हो। और बिजली की थोड़ी यहाँ पे दिक्कत रहती है, कभी कभी बिजली सुबह जाती है और रात तक नहीं आती है, तो बिजली की एक समस्या काफी बड़ी है। कभी ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, तो उसके लिए कोई ऐसे जवाब देने वाला होना चाहिए। ऐसा कैंडिडेट हम चाहते हैं कि जो शहर का मतलब चेयरपर्सन बने, वो इन चीजों पर ध्यान दे। विकास की हम बात करें, कितना विकास हुआ है और अब आगे क्या चाहते हो आप लोग? विकास तो सर, गलियां अच्छी से बनी है इस बार के प्लान में, सड़कें भी बनी है और पानी की लाइन, सीवर की लाइन, ये सब डली है इस बार के प्लान में। और हम चाहते हैं कि अच्छे से शहर की जो लाइटें है, जैसे स्ट्रीट लाइटें कभी नहीं जलती है, तो वो भी जले और शहर में थोड़ा विकास इस तरह से हो कि उसमें सबका ध्यान रखा जाए। तावड़ू नगर पालिका में हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मुख्य बाजार में इस समय हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि शहर की सरकार किस तरीके की सरकार यहाँ की जनता चाहती है, क्या इनका कहना है। सर, आपका शुभ नाम? शक्ति कालरा। शक्ति जी, बात करें तावड़ू नगर पालिका में 2 तारीख को यहाँ चुनाव होगा, मतदान होगा, किस तरीके की सरकार शहर की चाहते हो, क्या कहना है? सरकार हमारी आने वाली ऐसी हो जिसकी छवि अच्छी हो, और अगर शहर में कुछ कोई हादसा हो जाता है तो उसकी सुनवाई करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। अब हमारे को जैसे मार्केट में हमें दिक्कत ये आती है कि यहाँ बाइकों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है एकदम, कि बाहर कोई पार्किंग बनवाई जाए, ठीक है, तो उसमें व्यवस्था जो प्रॉपर हो सके, तो ताकि उसमें बाजार वालों को दिक्कत ना आए। कई बार पार्किंग की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ग्राहक जहाँ पहुँचना चाह रहा है वहाँ नहीं पहुँच पाता है। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ लेडीज़ के लिए बाथरूम नहीं है। लेडीज़ लोग आती हैं, वो बहुत परेशान हो जाती है। एक ही टॉयलेट बूथ बना हुआ है, वो इतना बुरी तरह से ख़राब है, उसकी व्यवस्था आधी बार वो बंद होता है या उसमें पानी नहीं होता है। तो ये सबसे मोटी दिक्कत है जो मेन मार्केट की है। बाकी तो सड़कों का काम तो हो ही रहा है, लेकिन काम ऐसा भी हो ना, जो अगर बाहर से कोई आ रहा है, व्यापार हमारा बढ़े, जिससे बाहर से कोई आ रहा है, वो अगर ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उसे, तो वो कैसे आएंगे। यहाँ पार्किंग की भी थोड़ी दिक्कत है, जैसे लोग आते हैं मार्केट में, उनके लिए गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं है, तो इस तरह की व्यवस्था की जाए। तो यहाँ के लोग हैं, जो नगर पालिका के लोग हैं, बाजार के लोग हैं, उनसे बात की है, उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी राय रखी है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? जोगिंदर चांद। जोगिंदर जी, तावड़ू में 2 तारीख को मतदान है जी। मतदान को लेके कितना उत्साह है लोगों में, सबसे पहले वो बताइए। हाँ, उत्साह तो काफ़ी है लोगों के अंदर। लोगों के अंदर बहुत भारी उत्साह है और हम यही चाहते हैं कि जो अच्छा आदमी हो उसी को चुने, बहुत जो साफ छवि का। विकास की हम बात करें, कितना काम जो नगर पालिका में हुआ है, क्या कहना चाहोगे? विकास तो हुआ है, विकास के नाम पर विकास तो हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। सड़कों का, गलियों का विकास हुआ है। मैं बाज़ार में रहता हूँ, तो बाज़ार में एक बहुत भारी समस्या है कि हमारे यहाँ जो शौचालय है ना, एक ही शौचालय है पूरे बाज़ार के अंदर, उसमें कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि बाज़ार में एक अच्छा शौचालय बने और साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखा जाए उसमें। तो अभी जो मार्केट के रहने वाले हैं, उनसे बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर शौचालय की कमी है। कुछ लोगों से और भी बात करेंगे, क्या यहाँ की जनता चाहती है, लोग हैं जो क्या चाहते हैं यहाँ पर, लोग उनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मनोज मक्कड़। मक्कड़ जी, नगर पालिका का चुनाव है, 2 तारीख को मतदान है। हाँ जी। क्या सोच के इस बार मतदान करोगे? तो शहर के विकास को देखते हुए, आदमी की गुडविल को देखते हुए मतदान करना है, और पार्टी की को भी पीछे देखना है कि ऐसी गलत पार्टी को वोट ना जाए जिससे शहर का विकास रुक सके।
तो इसलिए मतदान मतलब पार्टी और मेंबर दोनों को देख के होना। जैसे कि इनसे बात की, इन्होंने कहा कि जो शहर है उसके हिसाब से जो कैंडिडेट होगा उसके हिसाब से मतदान होगा। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? तुलसी मंगला मेरा नाम। मंगला जी, बात करें 2 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है, मतदान होगा, विकास की हम बात करें, कितना विकास पहले जो नगर पालिका चेयरपर्सन है उन्होंने किया है, उसको लेके क्या कहना चाहोगे? नगर पालिका के अंदर तावड़ू में विकास तो हुआ है, सड़कें भी बनी हैं, सीवर भी डले हैं, व्यवस्थाएं भी सुधरी हैं, लेकिन उनकी नियमितता नहीं रह पाई। सफाई का व्यवस्थाओं का बुरा हाल है, सीवर चौक ज्यादा हैं, स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही है, वॉशरूम है जो जन शौचालय हैं जो लोग बाग-बाग पब्लिक लेते हैं उनके लिए शौचालय बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, वो काफ़ी ख़राब हालत में है। और रात को लेडीज़ वगैरह आ नहीं जा सकती, सुरक्षा की भी दिक्कतें हैं बाजार वगैरह के अंदर भी। तो कई चीज़ें हैं, पार्किंग का अभाव है, बस स्टैंड का अभाव है, तो कई मुख्य मुद्दे हैं। ये कमेटी से मुद्दे तो सफाई, सुरक्षा, वॉशरूम, इन व्यवस्थाएं, सड़कें जो हमारी खुद जाती है, पानी की समस्याएं गर्मी शुरू होते ही शुरू हो जाती है, बिजली की समस्या, तो इस तरह की जो मुख्य 5-6 समस्याएं हैं वो ज़्यादा मुख्य हैं। अगर उन्हें एक बार करने के बाद उनकी नियमितता, सफाई, व्यवस्थाएं वो रूटीन रहे, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि एक शिक्षित, अनुभवी और योग्य हमें चेयरपर्सन मिले, उसे देख के हम वोट करेंगे। नगर पालिका का चुनाव है, सबसे ज़्यादा परेशानी जो नगर पालिका में होती है, या तो प्रॉपर्टी आईडी की बात करें या फैमिली आईडी की बात करें, इस तरीके की दिक्कतें सामने आती हैं, क्या कहना चाहोगे? फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी की बहुत बड़ी दिक्कत है। गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास भी कर रही है कि उनको आप नगर पालिका में जाएं तो वो ठीक करें, लेकिन नगर पालिका के अंदर भी वो कागज ले लेते हैं और कोई उन पर सुनवाई नहीं हो रही। अनुरोध है प्रशासनिक अधिकारियों से और बड़े अधिकारियों से कि उसको गंभीरता से लें और सरकार की बदनामी ना करवाएं, और इसको गंभीरता से लेके जो नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जो एक आश्वासन है कि हर एक व्यक्ति की ठीक होगी, उसे वो दुरुस्त करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस बार बात करें तो मतदान किन मुद्दों को लेके आप लोग करोगे? मतदान होगा सड़क, सफाई, सुरक्षा और मतलब सभी मुद्दे के कमेटी में मतलब जालसाजी ना हो, प्रॉपर्टी आईडी, इन तरह की जो योग्य और निर्भय उम्मीदवार हो, जो लगता है कि मतलब हमारे कस्बे को आगे, चेयरपर्सन समाज का, कस्बे का प्रतिनिधि होता है, तो वो सब चीज़ों को आगे ले सके और समाज को एक रूप में सब चीज़ आगे बढ़ा सके। आगे जो आदमी योग्य होगा उसको देंगे। जिस तरीके से अभी हमने तावड़ू नगर पालिका के मुख्य बाजार है, यहाँ पर जो बाजार के लोग हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा कि इस बार का जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दों को लेके वो लोग मतदान करेंगे ताकि नगर पालिका का विकास हो सके। अलग अलग जगहों पर जाकर हम जो वार्ड के लोग हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। इस समय हम वार्ड नंबर 8, 6 और 10 के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि वार्ड में कितना विकास हुआ है, कि क्या विकास वार्ड के मुद्दे हैं, उन सभी बातों को जानना चाहेंगे। यहाँ पर लोग हैं, लोग खड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम टेक चंद है जी। कौन से वार्ड से हो आप? 10 वार्ड से। वार्ड 10 से। नगर पालिका का चुनाव है, 2 तारीख को मतदान होना है, 2 मार्च को। तो इस बार जो चुनाव के मुद्दे हैं, आपके क्या मुद्दे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर, कहना तो यही चाहेंगे, पिछली 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं है, हमारे वार्ड में तो कुछ हुआ नहीं, और अब जो मेंबर आएगा या चेयरमैन आएगा उनसे वही मुद्दे हैं भाई हमारे, तो हमें कोई उनसे चेक तो साइन करवाने नहीं है भाई। सड़कें बन जाए, हमारी साफ सफाई रहे, गलियां में नाली वगैरह बन जाए, सीवर सही रहे, निकलने के बढ़ने के लिए रास्ते सही रहे, यही सुविधा है, और हमें और क्या चाहिए भाई उनसे। जो शहर की सरकार आप चुनने जा रहे हो, तो क्या इस बार मुद्दे रहेंगे आपके, क्या कहना चाहोगे? मुद्दे तो वही रहते हैं जी जो रहते आए हैं भाई। शहर में साफ सफाई हो, काम जो रोड पे जो गंदगी है वो कम हो जाए, और लोगों की जो समस्याएं हैं बिजली, पानी की, सड़कों की, नालियों की, ये सही रहे। सही। तो इन्होंने बताया कि जो शहर की मुख्य समस्याएं होती हैं, सड़कें, बिजली, पानी, ये समस्याएं इस बार सही तरीके से करे, ऐसे कैंडिडेट को ये लोग चुनना चाहेंगे। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे क्या चाहते हैं। सरकार जो शहर की सरकार है, किस तरीके की सरकार चुनना चाहोगे, क्या कहना है? हम तो जी बीजेपी सरकार को चुनना चाह रहे हैं। हाँ। नहीं, नगर पालिका का चुनाव है, शहर की जो सरकार बनाओगे, कैसा आप अपना प्रतिनिधि जो होगा आपका कैसा होगा? तो कोई भी आए बीजेपी सरकार को वोट देंगे। तो लोगों की जो समस्याएं वो अपनी समस्याओं को लेके बता रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गिरिराज है जी।
किस वार्ड से हो आप? मैं जी 8 वार्ड से हूँ जी। 8 वार्ड से। हाँ जी। तो आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है वार्ड नंबर 8 में? मेरे वार्ड में विकास सही है, सब कुछ मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, लेकिन मैं कहीं और रहता हूँ, मैं किराए पे रहता हूँ जी। लेकिन सिर्फ सुविधा ये है, सिर्फ मुझे मकान चाहिए, मकान के फार्म भर के मैंने छोड़ रखे हैं जी। वो मकान मुझे आज तक नहीं मिला, घर से बेघर पड़ा हूँ मैं किराए पर रहता हूँ। तो लोग हैं अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं, कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे। तो लोगों का यही कहना है कि जो वार्ड में विकास करेगा ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे। STV हरियाणा न्यूज़ के लिए तावड़ू नगर पालिका से अनिल मोहनिया। शहर की सरकार लेकर आए हैं हम आपके लिए और जान रहे हैं कि करनाल के लोग अब किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं निकाय चुनाव की, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। हम इस समय मॉडल टाउन में मौजूद हैं और लोगों से बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय मलिक सा है। अजय मलिक माल्टन का निवासी हूँ। तो मलिक साहब 10 साल में कितना कुछ बदला हुआ दिखाई देता है करनाल आपको? बहुत कुछ ही बदल गया जी। इंडिया का नक्शा बदल गया, हरियाणा का तो बदला ही है, करनाल का भी बदला है और पूरे इंडिया का मोदी जी ने बदला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और उसके बाद खट्टर साहब के बाद सैनी साहब ने, और सैनी साहब के बाद जो जगमोहन आनंद जी आए MLA साहब, उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ काम के शुरू कर दिए। तो सुबह 5-6 बजे से उठ के और रात के मेरा ख्याल आई थिंक 11 बजे तक तो लगे रहते हैं। तो मुद्दे तो बहुत होते हैं, लेकिन मुद्दे रहेंगे भी, रेगुलर भी रहेंगे, सॉल्व भी होते रहेंगे। लेकिन जितने मुद्दे फास्ट सॉल्व बीजेपी सरकार ने किया है, मेरे को नहीं लगता दुनिया में ये एग्जाम्पल सेट हुआ है कि हरियाणा में। मैं खुद पहले बहुत ट्रैवल करता था और अभी भी रेगुलर करता हूँ। मैं रेगुलर मेरी ट्रैवलिंग रहती है। मतलब यहाँ से कैथल जाना, हिसार जाना तो एक प्रोजेक्ट हो जाता था, मतलब सिरसा जाना तो समझ लो 3 दिन का टूर बनाना पड़ता था। तो स्टेट गवर्नमेंट की बात हुई, अब निकाय चुनाव आ रहे हैं। जो नगर निगम है वो कितना कुछ काम करवा पाया, लोगों को कितना लाभ दिया? प्रॉपर्टी ID आपने बनवाई होगी, कितने दिनों में बन गई थी? देखो जी, प्रॉपर्टी ID का पीछे इशू रहा है, जो कह रहे हैं अब सॉल्व हो गया, नो डाउट पीछे इशू रहा है। बाकी बहुत सारी चीजें और भी हुई हैं। एक ID का मुद्दा जरूर बना हुआ है, एक ड्राइविंग लाइसेंस है। पहले लोग 1000-1000 रुपए रिश्वत देके बनवाते थे, 2-2000 रुपए रिश्वत देते थे RC के लिए। आज की डेट में आप अप्लाई करो, आधे घंटे में आपका नंबर आता है, फोटो होती है, टाइम पे होती है, SDM साहब एकदम साइन करके फटाफट पास करते हैं। यदि जेन्युइन है तो जेन्युइन काम तो बहुत। मार्केट में हम निकले थे, मार्केट के लोगों से हमने बात की कि सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय नहीं है तो साफ नहीं है, ये निगम की जिम्मेवारी नहीं? नहीं, निगम के ऊपर क्यों छोड़ दो खाली आप? मेरे को कहने का मतलब है, हिंदुस्तान में क्या लोग शौचालय, ये शौचालय बना सामने बहुत अच्छा बना है। मैं तो यही कहूँगा कि निगम के साथ साथ लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वो कितना कोऑपरेट करते हैं। आप बाहर फॉरन में चले जाओ, अगर जो आप एक कागज का टुकड़ा गिरने से पहले 10 बार सोचोगे कि वहाँ फाइन लगता है, यहाँ तो कोई सोचता ही नहीं है। यहाँ तो साफ सड़क है, उसके ऊपर भी अगले फेंक के चले जाते हैं। सामने बाथरूम बना हुआ है, लेकिन लोग फिर भी दीवार के पास खड़े हो गए शौच कर रहे हैं। तो ये सब पहले लोगों में बदलाव आना चाहिए, निगम तो बाद में देखेगा। निगम तो अपनी खाना पूर्ति कर देगा, बना दिया उन्होंने शौचालय, लेकिन मेंटेनेंस कैसे होगी? मेंटेनेंस तो जब तक पब्लिक की अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक मेंटेनेंस हो भी पाएगी। स्मार्ट सिटी बना है करनाल, 10 साल से प्रयास कर रहे हैं सर। नो डाउट पहले के मुकाबले तो बहुत सुधार है। पहले के मुकाबले तो बहुत सुधार है। शुरू में अगर जो देख लो तो आप कुछ भी नहीं होता थे, लेकिन अब निगम के पार्षद की भी जिम्मेवारी बनती है। और अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो पार्षद चुन के आ रहे हैं, मेरे हिसाब से वो ईमानदार भी चुन के आ रहे हैं। उनके ऊपर कोई ऐसी एलिगेशन नहीं है कि मान लो कोड़े भ्रष्ट हो या कुछ हो, जैसे पहले जमाने में सुनते थे कि लोग इलेक्शन इसीलिए लड़ते थे कि पैसा आएगा, लेकिन अब तो लोग सेवा के लिए भी आते हैं। तो अब जो चुनाव आ रहे हैं उनमें क्या कुछ मुद्दा रहेगा करनाल का? सर मुद्दा तो वही है कि लोगों को सहूलियत चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, हर जगह अपना एक टॉयलेट बना हो पब्लिक प्लेस में, और उसकी मेंटेनेंस भी हो। एक शिकायत लोग अक्सर करते हैं, करनाल में अवैध कॉलोनियां बहुत कटी हैं, 100 के करीब अवैध कॉलोनियां कट गई। सर अवैध कॉलोनी क्या करेंगे? अब आप एक अर्बन स्टेट में 100 गज का मकान भी आज एक आम आदमी के लिए सपना है। आप हुड्डा तो मान लो प्लाट कटे, अगर जो प्लाट कटे हुड्डा तो कोई क्यों जाएगा उसमें? अब सरकार के पास कोई है ही नहीं, तो अवैध कॉलोनी में ही जाएगा, क्या करेगा? उसके पास रहने को छत तो चाहिए उसको। अब हुड्डा मान लो कोई कॉलोनी काट ही नहीं रहा, कोई नया सेक्टर काट ही नहीं रहा, तो आम आदमी कहाँ जाएगा रहने के लिए? उसको तो फिर अवैध कॉलोनी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अवैध कॉलोनी का और हुड्डा का रेट जमीन आसमान का फर्क है। अवैध कॉलोनी में उसको 10,000 रुपए गज मिल जाएगी और हुड्डा में तो 1 लाख रुपए गज भी नहीं मिलता। हम भी देख रहे हैं कि शहर में कई स्थानों पर पार्किंग नहीं है, लोग परेशान हैं कि निगम पार्किंग की व्यवस्था नहीं करा पा रहा लोगों को। सर इसमें भी लोगों का ही वो है, लोग अपने रेडियां खोचे सारे
सड़कों के ऊपर अतिक्रमण करके बैठे हैं। निगम आएगा, 1-2 दिन खाना पूर्ति करके चला जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके लिए तो पहले ही अवेयरनेस ज्यादा चाहिए। जब से बीजेपी आई है काम तो अच्छा हो रहा है। क्या कुछ काम देखने को मिला है? जैसे कि भाई वहाँ के जो पार्क थे वो भी अच्छे हो गए, रोड अच्छे हो गए, लाइटें अच्छी है, और क्या चाहिए बंदे को। साफ सफाई है, तो यही चाहिए, यही अच्छा हो रहा है काम। अब जैसे निकाय चुनाव आ रहे हैं, दोबारा से मेयर चुनने का, पार्षद चुनने का मौका मिल रहा है, क्या मुद्दे लगते हैं? देखो वैसे मेरे लिए तो भाई मैं तो ये कहूँगा बीजेपी काम बहुत अच्छा कर रही है, सुपर। हर चीज में जहाँ भी आप जाओ रोड इतने अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसका फायदा निकाय चुनाव में मिलेगा? हाँ मिलेगा, पक्का मिलेगा। और मोदी जी भी काम बहुत बेस्ट कर रहे हैं हर किसी के लिए, सुपर। प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा में शहर की सरकार चुनने के लिए जनता तैयार है, लेकिन क्या कुछ राय है निकायों के लिए? सीधे हम जनता से ही बात करेंगे, लोगों से ही बात करेंगे। हम इस समय करनाल की आजाद मार्केट में मौजूद है और यहाँ के दुकानदार, जिनका अक्सर वास्ता यहाँ के निकाय अधिकारियों से, पार्षदों से, यहाँ के मेयर से रहा होगा, उनसे भी जानेंगे कि कितना कुछ काम यहाँ के नगर निगम ने उनके लिए किया है, क्या कुछ सुविधाएं उनको मिली हैं। क्या नाम है जी आपका? राहुल खन्ना। राहुल जी, कहाँ रहते हैं आप? लोकल ही है जी, करनाल से। तो करनाल में नगर निगम कितना काम करवा पा रही है पिछले 10 सालों में? काम तो बढ़िया हो रहा है जी सब जगह। जब से बीजेपी सरकार आई है काम एक नंबर का हो रहा है सारा। क्या बदलाव देखने को मिला है? बहुत कुछ है जी, जैसे सड़कें सारी साफ हो गई हैं। पहले सड़कें सारी खराब होती थी। कोई भी काम होता है, हर चीज का, बैंकों में कोई काम होता हो तो 1 मिनट में सब काम हो जाते हैं जी। जैसे यहाँ आपके पार्षद हैं वार्ड के, वो आते हैं कभी बीच में? जब फोन करो जी उसी टाइम सारा 2-3 घंटे में सारा काम करवा देते हैं जी। स्ट्रीट लाइट वगैरह हाँ सफाई? जी, हाँ जी, सब चीज यहाँ पे गली में पूरा ओके है सारा कुछ। ऐसी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मतलब फोन किया है सब काम किए हैं बीजेपी वालों ने, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो मार्केट में यहाँ टॉयलेट्स वगैरह होंगे, शौचालय वगैरह, उनकी कुछ है व्यवस्था? शौचालय तो सर एक ही है, बैक साइड मंडी में है। क्या बने हुए हैं? बैक साइड मंडी में बने हुए हैं। ठीक-ठाक साफ सफाई रहती है? हाँ जी, हाँ जी, साफ सफाई रहती है जी। वहाँ भी उन्होंने कार्ड वगैरह रख रखे हैं, अभी नंबर वगैरह है, कोई दिक्कत हो किसी चीज की तो उन पे फोन करो, साफ सफाई हो भी जाती है, ऐसे प्रॉब्लम आई नहीं कभी। अब जैसे निकाय चुनाव है, कैसा पार्षद, कैसा मेयर चुनना चाहेंगे आप? मेयर सर देखो जो बीजेपी वाले खड़ा करेंगे हम तो उन्हीं के साथ हैं जी। हाँ जी, कैंडिडेट कोई भी हो, हाँ जी, पार्टी को देखकर पार्टी, वोट देंगे। हाँ। ये क्या वजह है कि आप बीजेपी को ही वोट देंगे? बस जी शुरू से बीजेपी को ही वोट देते आए हैं जी, हम तो उन्हीं के साथ हैं, सारे काम बढ़िया करते हैं वो। तो बिल्कुल देखिए, निकायों के कार्यों से काफी संतुष्ट है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है बाबू जी? हरबंस राज। कहाँ रहते हैं आप? सेक्टर 13। सेक्टर 13। तो सेक्टर 13 कितना साफ सुथरा नजर आता है आपको? जो आपकी नगर निकाय है, पार्षद है आपके, कुछ काम करवा पाए हैं वहाँ? जितना काम होना चाहिए अगर कुल मिला के देखा जाए तो काम संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक नहीं है। बाकी काम तो चलता रहता है, लेकिन वहाँ के निवासियों के हिसाब से जो है ना कुछ जो है उनको खलता है कि भाई ये काम अभी पूरी तरह ठीक तरह से नहीं हो पाया है। बाकी शहर के अंदर जब निकलते हैं तो लगता है कि भाई बहुत कुछ होने के लिए बाकी है। सड़कों की हालत बहुत खस्ता है और एक जाम की जो है वो बहुत ज्यादा जो है यहाँ उसकी लगे रहते हैं। और इस जाम से जो है एक तो अतिक्रमण की समस्या जो है बहुत है शहर के अंदर। इस समस्या का सख्ती से पालन होना चाहिए कि इसका जो है ये समस्या जो है आम पब्लिक के लिए, चलने फिरने वाले लोगों के पैदल चलने वाले बहुत दिक्कत होती है। समझिए ना, तो अधिकारी आते हैं लेकिन पूरी तरह जो है वो उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। सेक्टर 13 को हमने बरसात के सीजन में देखा है, क्या हालात होते हैं? देखो जी, जहाँ तक बरसात के मौसम में सेक्टर 13 का है, 13 का ही नहीं शहर के पूर्व के अंदर जो है पानी का ठहराव रहता है। तो उसकी वजह तो ये अधिकारी बता सकते हैं कि भी ऐसा क्यों होता है, कि कोई सीवरेज व्यवस्था जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, कहीं रुकावट है,
कहीं अंदर मतलब जो है सफाई की व्यवस्था को ठीक तरह से जो है कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। तो हर काम करने के लिए जो है थोड़ा से उसका एक सख्ती से जो है ना पालन होना बहुत जरूरी है। आप सर आपको क्या पता यहाँ क्या बदलाव होगा, आप पीछे चल के देखिए। यहाँ पर ये जो नाला जा रहा है यहाँ पर इतना गंद, कोई सफाई का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। पूरी मार्केट बाहर के लोग यहाँ कहीं पेशाब करते हैं, गंद फेंकते हैं, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं है या ऐसा कोई सीनियर पर्सन या कोई कमेटी या कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो एवरी डे इसको आके क्लीन करे। अगर कोई मार्केट का आदमी या कोई बाहर का आदमी यहाँ गंद करता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि हम तो गंद क्यों कर रहा है, लेकिन यहाँ सफाई का कोई सिस्टम नहीं है। आए दिन बीमारियां हैं, मच्छर आके गर्मी आ रही है, क्या यहाँ पर सीन होगा क्या है कुछ, यानी कि कुछ कह नहीं सकता आदमी। नगर निगम ने कुछ काम करवाया आपकी कॉलोनी में, आपके वहाँ पर? यहाँ तो बॉस मैं अभी जस्ट मेरे को 4-5 महीने हुए मेरे को शॉप ली हुई यहाँ पे। यहाँ कितने सालों से ऐसे हो रहा है, नाला कभी कवर ही नहीं होता यहाँ। आप चल के देखिए वहाँ पर पैदल भी आदमी नहीं चल सकता, ना कोई बाइक जा सकती है, आदमी कोई बच्चा भी खेलता जाए तो गिर जाए, कुछ हैपनिंग हो जाए, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? नोबडी कैन। आप लोग पार्षद के पास शिकायत नहीं करते? कितनी बार मार्केट के लोगों ने की है लेकिन कोई सोल्यूशन ही नहीं है। किसको हम जाके क्या करें? यहाँ एप्लीकेशन देंगे, पड़ी रहेगी, उसके बाद खलास, कुछ नहीं। तो मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जरा जो हमारे जो सीनियर लोग हैं, जो कमेटी मेंबर्स हैं, आप उनको ये कहिए कि यहाँ का आकर कुछ सोल्यूशन करवाएं, मार्केट का बैक साइड के अंदर सोल्यूशन करें, नाले को या तो कवर करें। शहर की सरकार चुनने के लिए करनाल की जनता ने भी अपना मूड बना लिया है। जनता इस बार वादों पर नहीं, विकास और समस्याओं का समाधान करने वाले जनप्रतिनिधियों का चयन करेगी। वहीं राजनीतिक दलों की बात करें तो इस बार निकाय चुनावों में बेहद सरगर्मियां रह सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के बाद कांग्रेस भी पार्टी सिंबल पर अपने प्रत्याशी उतार रही है, तो ऐसे में चुनाव बेहद दिलचस्प रहेगा और कड़े मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए महेंद्र सिंह।